हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश कम्युनिकेटिव का ड्रामा दैट इज विला फॉर सेल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा को। बुक में तो काफी लंबा है लेकिन मैंने शॉर्ट में इसकी समरी आपके लिए प्रिपेयर कर दी है। वीडियो को एंड तक देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आए आप पेपर में बहुत इजीली उसको हिट कर लोगे। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें करेक्टर्स कौन कौन है। तो हु आर द करेक्टर्स? जूलियट, मेड, गैस्टन, जेनी एंड मिसेस ऑलस्मिथ। तो जूलियट कौन है? द ऑनर ऑफ द विला। जैसा कि आप नाम देख पा रहे हो, विला फॉर सेल, ठीक है। तो ये अपने विला को सेल पर लगाती है एंड जूलियट का ही है ये विला। ओके। मेड जो है ये जूलियट के घर काम करती है। ओके, क्लियर। गैस्टन और जिनी, दीज टू आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ओके, एंड गैस्टन को हम क्या बोल सकते हैं? अश्रूड बिजनेसमैन। श्रूड मतलब बहुत ही चालाक, ठीक है, क्लेवर बिजनेसमैन है ये। जेनी जो है वो गैस्टन की वाइफ है। ओके, ये विला देखने के लिए जाते हैं। एंड मिसेस ऑलस्मिथ, अ रिच अमेरिकन लेडी। ओके, शी इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस, अ वेरी रिच लेडी, एंड शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बाइंग द विला। तो देखते हैं दोनों में से किनकी डील पक्की होती है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अ यंग फ्रेंच वुमेन जूलियट वॉज डेस्परेट टू सेल हर विला एज शी डज नॉट लाइक इट एनी मोर एंड नीड्स मनी। अब यहाँ पर ये जो जूलियट है ये एक फ्रेंच वुमेन है। ओके, एंड ये शी वॉज टू कीन टू सेल हर विला। वो इतनी उत्सुक थी अपने विला को बेचने के लिए। क्योंकि एक तो उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस, शी वॉज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको कुछ तंगी आ गई थी पैसों की, जिसके कारण उसको पैसे चाहिए थे। ओके, तो वो विला को बेचना चाहती थी और अब उसको विला पसंद भी नहीं था। क्यों पसंद नहीं था अभी आपको आगे बताऊंगी। ओके, सो शी पुट्स अप अ फॉर सेल बोर्ड आउटसाइड हर विला। तो विला के बाहर वो एक बोर्ड टंगवा देती है, ठीक है, जिसपे लिखा होता है फॉर सेल। ठीक है, जैसे हम भी कई बार जाते हैं तो दुकानों के बाहर फॉर सेल लगा होता है ना, जिससे जो भी बायर है उसको पता चल जाता है कि हाँ ये दुकान जो है वो बिकाऊ है। ओके, तो हम इसके मालिक को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सेम अपने विला के बाहर एक फॉर सेल बोर्ड जो है वो हंग करवा देती है। ओके, क्लियर। The signboard for sale has been there since a month, but no one seems to be interested in buying it. Okay, अब इस साइन बोर्ड को लटके हुए 1 महीने से ऊपर हो गया उसके विला के बाद, लेकिन उसको अभी तक कोई भी बायर नहीं मिल पा रहा है जो उसकी विला को खरीदना चाहता है। तो इसलिए अब वो अपने विला विला से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना, इतना फेडअप हो जाती है कि वो चाहती है कि अब तो चाहे कोई भी कीमत मिले, मैं इस विला से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ, इस मनूस विला से। ओके, तो यहाँ पर यही लिखा है, Juliet was so fed up of the villa that she would do anything to get the rest place off her hands. Rest place मतलब ये मनहूस जगह उसको कंसीडर कर लेती है कि मेरी ये तो मनहूस ही है विला, कि ये निकल नहीं रहा, ठीक है, अब कितने भी कोई पैसे देते तो मैं इसको बेच दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो मैंने यहाँ ऐड नहीं करा है, वो थोड़ा बहुत जो चैप्टर में हुआ है, ड्रामा में हुआ है आपकी बुक में, वो भी आपको बता देती हूँ। कि मेड जो है वो जूलियट से पूछती है कि क्या आपको विला को बेचने में बुरा नहीं लग रहा। तो जूलियट आगे से अपनी मेड को यही बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर मैं जिस दिन साइन बोर्ड टांगती, वो साइन बोर्ड भी जानबूझ के रात को टंगवाती है बाहर अपने विला के। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि रात में तो किसी को नजर नहीं आएगा फोर सेल, क्योंकि डार्कनेस होती है, बाहर अंधेरा होता है, तो फोर सेल जो बोर्ड है वो किसी को नजर नहीं आ पाएगा। तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगली सुबह होते ही उसके विला के बाहर जो है लाइनें लग जाएंगी बायर्स की, ठीक है, कि सब लोग मर रहे होंगे उसके विला को खरीदने के लिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो इसलिए वो अपनी मेड को यही बोलते हैं कि अगर बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने ये फोर सेल बोर्ड जो टांगा था बाहर, और नेक्स्ट डे मेरे पास बायर आ जाता ना, तब तो मैं बहुत दुखी फील करती है ना कि मैं इतनी अच्छी जगह बेच रही हूँ। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ और 1 महीने से ऊपर जो है ये साइन बोर्ड जो है टंगा हुआ है बाहर फॉर सेल का, और अभी तक मुझे इसका कोई बायर मिल नहीं रहा, तब तो मुझे ये जगह ही मनहूस लग रही है। तो मैं अब इसको किसी भी कीमत में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। और वो क्या बताती है अपनी मेड को कि मैंने इसको 50,000 फ्रैंक्स में खरीदा था। ओके, अब तो मेरी इच्छा थी कि मैं इसको 2,000 फ्रैंक्स तक जो है मैं इसको बेच दूं, बट अब मुझे इसके भी आसार लगते नहीं है। अब तो मुझे कोई 100 फ्रैंक्स भी दे देना इसके, तो तब भी मैं इस विला को बेच दूंगी। ओके, क्लियर। लेकिन मेड आगे से यही बोलती है, अब दोनों की कन्वर्सेशन थोड़ी सी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, कि मेड आगे से यही बोलती है कि क्या ये राइट टाइम है इसको बेचने का। तो जूलियट आगे से यही बोलते हैं कि कभी कभी चीजों का खरीदने का तो राइट टाइम होता है, लेकिन बेचने का राइट टाइम नहीं होता, क्योंकि यू नेवर नो ना कि कब आपको पैसे की तंगी जो है वो फेस करनी पड़ जाए। तो अभी उसको फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे मैंने आपको बताया वो फेस कर रही है, तो उसको पैसे की जरूरत है। ओके, तो अब इसी के बीच मेड उसको बोलती है कि मैम मेरे को याद आया, कल मेरे को 9 से 12 मैं ड्यूटी नहीं दे पाऊंगी, मुझे ऑफ चाहिए ड्यूटी से। तो अब जूलियट यहाँ पर उससे पूछेगी क्यों, क्या हो गया, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो यही बोलती है कि साथ में ही उसका जो विला था ना, दैट वाज नियर फ्रेंच हॉलीवुड। ठीक है, हॉलीवुड मतलब जहाँ फिल्म्स की शूटिंग्स होती है, तो बिल्कुल उसके पास ही था, उसी कुछ ही दूरी पर था।
तो वो यही बोलती है कि वहां पर मुझे एक रोल मिला है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो वहां पर किसका रोल प्ले करने वाली है, मेड का रोल प्ले करने वाली है। और वो यही बोलती है कि जो डायरेक्टर है ना, वो चाहते हैं कि असली मेड ही मेड का रोल प्ले करे, और उसके लिए वो मुझे कितने फ्रैंक्स दे रहे हैं, 100 फ्रैंक्स पर डे, ठीक है। 100 फ्रैंक्स मुझे एक दिन के मिलेंगे, और जबकि आप मुझे 400 फ्रैंक पूरे महीने के देते हो काम करने को, करने के बाद। तो दैट इज सच अ ग्रेट अमाउंट, है ना। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहां जाकर मेड का रोल प्ले कर पाऊँ, तो इसलिए मुझे कल ऑफ चाहिए इतने से इतने टाइम के लिए। ओके। तो अब जूलियट उसको अलाउ कर देती है। अब वो जाने से पहले अपनी कन्वर्सेशन को और आगे एक्सटेंड करती है, और यही बोलती है कि मैम क्या मैं आपको भी कोई चीज सजेस्ट करूं। तो जूलियट आगे से बोलती है हाँ बिल्कुल। तो आगे से मेड जो है वो यही बोलती है, वो अपनी मालकिन के बारे में सोच रही है कि जैसे अभी आपने बताया कि टाइम बहुत खराब चल रहा है, तो मैं आपके लिए भी एक रोल जो है सजेस्ट आपको कर सकती हूँ, आपको दिलवा सकती हूँ वहां पे, ठीक है। किसका रोल आपको करना पड़ेगा, कुक का रोल करना पड़ेगा फॉर 8 डेज, ठीक है। 8 दिनों के लिए आपको कुक का रोल करना पड़ेगा, और 100 फ्रैंक वो आपको पर डे देंगे। तो कहने का मतलब 800 फ्रैंक्स यू विल अर्न वेरी नाइसली, है ना, विदाउट एनी मच एफर्ट। आप बिना किसी ज्यादा मेहनत के 800 फ्रैंक्स कमा लोगे, क्योंकि जैसा जैसा अभी आपने कहा कि टाइम जो है वो खराब चल रहा है, तो 800 फ्रैंक्स तो बहुत बड़ी कीमत है, लंबी नहीं, बहुत बड़ी कीमत है, ठीक है। और करना क्या है आपको, सिर्फ कि आपको पोटैटोस को पील करना है, आलू के छिलके उतारने हैं, एंड देन नेक्स्ट यू हैव टू मेक एन ऑमलेट। आपको ऑमलेट बनाना है, दैट्स इट। तो आगे से जूलियट यही बोलती है कि नहीं नहीं, इतने भी अभी बुरे दिन नहीं आए मेरे, ओके। एंड अब वो मेड को क्या याद करवाती है कि वो एक एजेंट ने बायर को भेजना था, तो वो लोग अभी आए नहीं क्या। तो इतनी देर में घंटी बजती है, और वो जो बायर था ना, तो वो आ जाते हैं, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है। द विला, अभी विला के बारे में हम कुछ जान लेते हैं आगे। द विला वॉज लोकेटेड नियर फ्रेंच हॉलीवुड, ठीक है। फ्रेंच हॉलीवुड के पास था, जॉन वॉल नाम दिया है वहां पे। आप फ्रेंच हॉलीवुड भी लिख कर आएंगे तो चलेगा, ओके। जहां पर बहुत ही पास में फिल्म शूटिंग्स वगैरह होती हैं। बट स्टिल इट वॉज गेटिंग हार्ड फॉर जूलियट टू सेल इट, ठीक है। लेकिन फिर भी जूलियट को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उस विला से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक कोई आपकी जगह जो आपके पास है, जो कि इतने प्राइम लोकेशन पर है, राइट, तो उसको बेचना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बट शी वॉज फाइंडिंग इट हार्ड। कभी ऐसा होता ना कि वक्त भी हमारा साथ नहीं देता, तो सेम वॉज हैपनिंग विद जूलियट, ओके। अ यंग कपल जेनी एंड गैस्टन विजिटेड जूलियट टू लुक एट द प्रॉपर्टी। अब जेनी और जो गैस्टन है, ठीक है, वो जा रहे होते हैं विला के बाहर से, और वो फोर सोल जो साइन बोर्ड लगा है उसको देखते हैं। तो जेनी जो है अपनी डिजायर एक्सप्रेस करती है अपने हस्बैंड को, गैस्टन को, कि आई वॉन्ट टू सी द विला, है ना, मैं विला देखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने खरीदना भी था, ओके। तो अब वो अंदर चले जाते हैं देखने के लिए विला को। जेनी इज मोर ईगर टू बाय द विला देन हर हस्बैंड। जेनी जो थी वो ज्यादा ईगर थी, ठीक है, ज्यादा उत्सुक थी विला को खरीदने के लिए उसके हस्बैंड से, मतलब कि गैस्टन से ज्यादा वो विलिंग थी। ऐसा क्यों? गैस्टन इज वेरी बिजनेस माइंडेड, shrewd and least interested in making any investment because he thinks that Ginny wants to buy it for her parents and for her sister's family. ओके, तो गैस्टन यहाँ पर बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सन है, बहुत ही चालाक है, ओके। वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता विला को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो जेनी है उसकी वाइफ, वो उस विला को खरीदवाना चाहती है उससे उसकी फैमिली के लिए, ओके। तो कहने का मतलब उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर में वो यही बोलता है कि मैं हम तो यहाँ एक महीना ही रहेंगे, ज्यादातर जो आपका तुम्हारी फैमिली का पूरा ट्राइब है ना, ट्राइब मतलब पूरे तुम्हारे फैमिली के लोग, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सिस्टर, उसके बच्चे, वो ही इस घर को क्या करके रखेंगे, ऑक्यूपाई करके रखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब कि उनके लिए मैं बसेरा नहीं खरीदना चाहता, ठीक है। क्लियर? अब हमने देखा कि किस तरीके से गैस्टन और जेनी जो है वो विला को देखने के लिए जाते हैं, और जो जेनी है शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग द विला, वेयर एज हर हस्बैंड इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, ठीक है। उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उस विला को खरीदने के लिए। क्यों इंटरेस्ट नहीं है वो मैं आपको भी बता चुकी हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जेनी इस विला को खरीद रही है उसके पेरेंट्स के लिए, राइट। तो उसके हिसाब से कि वो तो वहां एक भी नहीं रुकेंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पेरेंट्स और उसके सिस्टर के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो ही उसको ऑक्यूपाई करके रखेंगे, ओके। तो अब इतनी देर में क्या होता है कि जूलियट आ जाती है वहां पे, ठीक है, क्योंकि मेड जाती है ना जूलियट को बुलाने के लिए। तो जूलियट आ जाती है, अब वो बातें करना स्टार्ट करती है। तो स्टार्टिंग में तो यही बोलती है कि आई डू नॉट वांट टू सेल माय विला, मैं इस अपने विला को बेचना नहीं चाहती। तो गैस्टन खुश हो जाता है, कहता है चलो नहीं बेचना चाहते, चलो उठकर चलते हैं, ओके। एंड जेनी को बोलता है चलो चलो यहाँ से। लेकिन जेनी बोलती है एक मिनट रुको तो सही, उनकी पूरी बात तो सुन लो जूलियट की, ओके। तो अब जूलियट यहाँ पर बोलना शुरू करती है, ठीक है। क्या बोलती है?
शी प्रिटेंड्स टू बी वेरी प्राउड ऑफ हर विला, ठीक है, सबसे पहले तो अपने विला की बहुत तारीफ करती है। ओके क्लियर। शी फ्लैटर्स द यंग कपल, कॉल्स देम एक्सेप्शनल एंड दैट द विला वाज अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। ओके, एंड वो फ्लैटरिंग कर रही है, फ्लैटरिंग मतलब वही मक्खन लगाना, ठीक है। अब वो मक्खन लगा रही है उस यंग कपल को, किसको, गैस्टन और जेनी को, क्या कहकर बोल रही है कि यू आर एक्सेप्शनल पीपल। एक्सेप्शनल मतलब कि आप बाकी ऑर्डिनरी लोगों से क्या हो, अलग हो, राइट। कि अगर आप आम साधारण लोग होते ना तो मैं आपको ये विला नहीं भी देती, ठीक है, लेकिन ये विला बिल्कुल आपको सूट करेगा। ओके क्लियर। जूलियट ऑफर्स टू गिव हर विला एट अ सम नॉट लेस देन 250,000 फ्रैंक्स, ठीक है। तो देखिए जरा इसको यहाँ लिख कर देख लेते हैं। अब वो अपनी ऑफर रख देती है कि वो कितने में अपने विला को बेचना चाहती है, ठीक है। एंड व्हाट शी सेड, 250,000 फ्रैंक्स। ओके, इतना अमाउंट वो कहती है, 250,000 फ्रैंक्स। ओके क्लियर। अब and then brings it down to 200,000 francs when Gaston makes it clear that he has no intention of purchasing the villa at such a price। लेकिन वो खुद ब खुद ही अपने प्राइस को डाउन कर देती है, कम कर देती है, जब गैस्टन जो है वो बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर देता है कि मैं इतने अमाउंट में ये विला खरीदने वाला नहीं हूँ। और इवन की वो कितनी रकम लगाता है इसकी विला की, सिर्फ 60,000 रुपए, ठीक है, 60,000 फ्रैंक्स, रुपए में भूल गई, फ्रैंक्स। ओके क्लियर। तो 60,000 फ्रैंक सुनने के बाद तो जूलियट बोलती है ओह, है ना, दैट वुड बी टू मच लेस, ये तो बहुत कम होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इसको कितना कर सकती हूँ, 200,000 फ्रैंक्स कर सकती हूँ। ओके क्लियर। तो क्या समझ में आया हमें कि इनिशियली तो वो गैस्टन को क्या बोलती है, कितना ऑफर देती है, 250,000 फ्रैंक्स का, कि मैं इतने में आपको अपना विला दूंगी, लेकिन गैस्टन उसकी कीमत सिर्फ 60,000 रुपए, 60,000 फ्रैंक्स लगाता है। तो अब वो उसको खुश करने, क्योंकि उसको तो विला बेचना था किसी भी हालत में, राइट, तो क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी, तो अब वो अपने आप ही 50,000 फ्रैंक्स जो है रकम डाउन कर देती है अपने विला की, सीधा 250,000 फ्रैंक्स से किस पे आ जाती है, 200,000 फ्रैंक्स पे आ जाती है। ओके क्लियर। तो हमने देखा कि सीधा 50,000 फ्रैंक्स अपने विला की वैल्यू उसने क्या कर दी, कट कर दी, ठीक है, कम कर दी। ओके क्लियर। अब देखते हैं, एज द कपल वॉज लिविंग जेनी एक्सप्रेसेस हर डिजायर टू सी द अपर फ्लोर। अब लेकिन वो विला को खरीदने के लिए राजी होते नहीं है, और जूलियट जो है सो एंड सो चीजें बताती हैं कि मेरे विला में वाटर फैसिलिटी है, गैस फैसिलिटी है, जो भी सारी चीजें, जो भी कोई घर खरीदने से पहले जो सेलर है, ठीक है, बायर को बताता है, तो सेम वे शी टेल्स ऑल दोज थिंग्स टू गैस्टन एंड जेनी। ओके, तो अब ये यही डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो विला खरीदना नहीं है, और ये वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब ये वहां से जाने लगते हैं तो जेनी जो है गैस्टन की वाइफ, वो अपनी एक विश एक्सप्रेस करती है कि मेरे को ऊपर वाला अपर फ्लोर देखकर आना है। ओके क्लियर। तो एज द कपल वॉज लिविंग जेनी एक्सप्रेसेस हर डिजायर टू सी द अपर फ्लोर। ओके, अब जूलियट जेनी को ले जाएगी कहां पर, विला के अपर फ्लोर पर, ठीक है, उसको दिखाने के लिए विला। एंड इतनी ही देर में एक दूसरी बायर आ जाएगी, एंड व्हाट वाज हर नेम, मिसेस ऑलस्मिथ। मिसेस ऑलस्मिथ कौन थी, अ रिच अमेरिकन लेडी, ठीक है, ये एक्ट्रेस भी थी। ओके क्लियर। तो हम देखते हैं यहाँ पे, while Jenny and Juliet are upstairs, another prospective buyer, Mrs. Allsmith, a wealthy American actress, comes in। ठीक है, तो ये वहां पर आ जाती है। She mistakes Gaston to be the owner of the villa। वो गैस्टन को उस विला का ऑनर मान लेती है। कैसे, होता क्या है, थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, कि जब मेड जाकर दरवाजा खोलती है तो मिसेस ऑलस्मिथ आती है, क्योंकि वो अमेरिकन लेडी है, तो वो फ्रेंच लोगों की बुराई करना शुरू कर देती है, और क्या बोलती है कि यू फ्रेंच पीपल हैव दिस वे टू डू बिजनेस, है ना, कि आपका यही तरीका है बिजनेस करने का, कि बाहर विला फॉर सेल बोर्ड, साइन बोर्ड तो टांग दिया, लेकिन क्या बाहर प्राइस नहीं लिख सकते थे। अब प्राइस जानने के लिए मुझे यहाँ अंदर आना पड़ा तुम्हारे पास, जाओ फटाफट से अपनी मालकिन को बुलाकर लेके आओ, मैं जल्दी में हूँ। अब मेड वहां से एग्जिट कर जाती है जूलियट को बुलाने के लिए। ओके, अब नीचे वाले फ्लोर पर कौन है, सिर्फ मिसेस ऑलस्मिथ एंड गैस्टन। ओके क्लियर। अब वो गैस्टन से पूछती है कि वेयर इज योर वाइफ, तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तो गैस्टन तो जेनी की बात कर रहा है, लेकिन वो क्या बोलता है कि मेरी वाइफ तो अपस्टेयर्स है। ओके, एंड वो बोलती है कि अच्छा, तुम्हें हो सकता है कि अगर तुमने उनसे डील कंसल्ट करने से पहले नहीं भी पूछना, तो फिर तो तुम्हारे साथ डील की जा सकती है। तो ये सुनकर गैस्टन को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि मिसेस ऑलस्मिथ उसको इस विला का क्या समझ रही है, मालिक समझ रही है। ओके, तो अब वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा। ओके, तो वो सीधा बोलती है कि मुझे फटाफट से प्राइस बताओ कि इस विला का क्या प्राइस है। तो गैस्टन भी सो एंड सो चीजें एक्सप्लेन करने लगता है, द वे जूलियट डिड। ठीक है, जैसे जूलियट उसको एक्सप्लेन कर रही थी कि इस विला में ये है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है, वाटर सप्लाई अच्छी है, इतने रूम्स हैं,
ये गार्डन है, यहाँ किचन है। तो मिसेज ऑलस्मिथ वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने सीधा क्लियर कर दिया कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, ठीक है, मैं यहाँ डील करने के लिए आई हूँ, टेल मी द अमाउंट, ठीक है, मुझे सीधा सीधा अमाउंट बता दो कितने में तुम ये विला बेचना चाहते हो। अब गैस्टन आगे से बोलता है कि एक बार ये विला देख तो लो। वो कहती है विला देखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे इसको नोक डाउन करके बंगलो बनाना है यहाँ पे। ओके क्लियर। तो हमें ये समझ में आया कि जो मिसेज ऑलस्मिथ है वो बहुत ज्यादा जल्दी में है, और डील मतलब कि उसने अपना माइंड पहले से ही मेकअप कर लिया कि शी हैज टू बाय दैट विला, कि उसने वो विला खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। वेल्दी औरत तो वो थी, अमीर तो थी, पैसा तो था उसके पास, क्योंकि वो एक्ट्रेस थी। ओके, एंड व्हाई शी वांटेड टू परचेज दैट विला, क्योंकि उसकी प्राइम लोकेशन के कारण, क्योंकि जो फ्रेंच हॉलीवुड है उससे बिल्कुल थोड़ी सी ही दूर है, राइट, डिस्टेंस बहुत कम है, तो उसको शूटिंग वगैरह करनी है, एक्ट्रेस है तो फ्रेंच हॉलीवुड जाकर उसको हॉलीवुड जाकर फिल्में वगैरह शूट करनी है, तो उसका डिस्टेंस कम रहेगा, तो इसलिए वो विला खरीदना चाहती है, इसलिए वो ज्यादा पचड़ों में पड़ती नहीं है। गैस्टन बोलता मेरे दादाजी ने बनवाया, वो कह रही आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग एनीथिंग, मेरे को कुछ भी नहीं जानना, ठीक है, मुझे तो इस विला को गिराना है, मुझे जस्ट क्विकली टेल मी द फिगर्स, है ना, कितना तुम अमाउंट जो है वो मांग रहे हो इस विला के लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, when Gaston comes to know that Mrs. Allsmith has already made up her mind to buy the villa, he takes undue advantage of the opportunity and sells the villa to her for 300,000 francs. The lady hands him the check and makes the quick departure after the deal. अब क्या होता है, गैस्टन इसका पूरा पूरा फायदा उठाता है, ठीक है, और उस विला को बेच देता है बिना उसको खरीदे ही। देखो हाउ ही यूज्ड द अपॉर्चुनिटी, मेड गुड यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी उसके सामने ही उसने उस अपॉर्चुनिटी का कैसे अच्छा इस्तेमाल किया, ठीक है। अपने आप को विला का जो ऑनर है इस तरीके से, मिसेज ऑलस्मिथ ने तो उसको समझ ही लिया था, तो उसने यहाँ पर सच को डिस्क्लोज नहीं किया कि नहीं मैं मालिक नहीं हूँ, रियल मालिक तो ऊपर है, उसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो उसने फटाफट से डील पक्की कर ली मिसेज ऑलस्मिथ के साथ, और कितने में वो विला उनको बेच दिया, कितने में, 300,000 फ्रैंक्स, 300,000 फ्रैंक्स, ओके क्लियर। जबकि जूलियट कितना अमाउंट दे चुकी है उनको लास्ट, 200,000 फ्रैंक्स, ठीक है। तो सीधा 100,000 फ्रैंक्स का वो प्रॉफिट यहाँ से क्या कर लेगा, कमा लेगा, ओके क्लियर। अब यहाँ पर वो जो लेडी है वो उससे डेट पूछती है, क्योंकि उसको चेक हैंड ओवर करती है, तो गैस्टन क्या डेट बताता है, उस दिन की डेट बताता है, दैट इज 24th, ठीक है, 24th के नाम का वो चेक ले लेता है, किससे, मिसेज ऑलस्मिथ से। ओके, अब मिसेज ऑलस्मिथ वहां से चली जाती हैं। अब इतनी ही देर में जूलियट और जेनी उसकी वाइफ नीचे आ जाते हैं, ओके, एंड जेनी गैस्टन को वहां से चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसको पता था कि उसके हस्बैंड ने विला खरीदना तो है नहीं, ओके। लेकिन यहाँ पर गैस्टन थोड़ी सी बात घुमा फिरा कर करने की कोशिश करता है ना, वो एकदम से नहीं बताना चाहता कि हाँ वो बिल्कुल इंटरेस्टेड है विला को खरीदने में, सीधा पूछता है कि हाँ अच्छा ये रूम्स भी हैं, ये इलेक्ट्रिक वायरिंग भी है, मतलब कि सो एंड सो। अब जो पहले उसको फॉल्ट्स नजर आ रहे थे ना उसके विला में, अब वो सारे प्लस पॉइंट गिनवाने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है, आई हैव मेड अप माई माइंड, मैं ये विला खरीदता हूँ, और तुमने कितने का बोला है मुझे, 200,000 फ्रैंक्स का, तो पूरे 200,000 फ्रैंक्स का चेक मैं तुम्हें काट कर दे देता हूँ अभी हैंड टू हैंड, बट विला तुम्हें कल ही खाली करके देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि जूलियट, मिसेज ऑलस्मिथ ने भी उसको यही बोला था कि मुझे वेरी नेक्स्ट डे विला खाली चाहिए, ओके। तो जूलियट को भी सेम टू सेम वही चीज कहता है कि वेरी नेक्स्ट डे, कल मुझे विला खाली चाहिए, क्योंकि जैसा तुमने जो अमाउंट मांगा 200,000 फ्रैंक्स, मैंने तुम्हें बिल्कुल उसका चेक पे कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी डिले नहीं चाहिए, ओके क्लियर, मुझे कल तक ये विला खाली कर कर दे देना, ओके क्लियर। और अब वो बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही क्लेवरनेस के साथ वो चेक पर क्या डेट डालता है, 23rd, ठीक है, एक दिन पहले की डेट डाल देता है, पुरानी डेट, ठीक है। तो मिसेस जो जूलियट है वो इस वक्त बोलती है कि ये तो आज की डेट नहीं है, ठीक है, तो क्या, तो आगे से क्या बोलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन पहले क्या एक दिन बाद में क्या। तो वो ऐसा क्यों करता है, ताकि वो ये चीज शो कर सके कि उसने तो जूलियट से विला परचेज कब किया, 23rd को, और उसने सेम विला बेच दिया मिसेस ऑलस्मिथ को कौन से दिन, 24th को, ओके, जिससे कोई आगे क्लैशेस भी ना हो, ठीक है, कोई डिस्क्रिपेंसी भी ना हो, और सारी चीजें स्मूथली हो जाए, पेपर वर्क वगैरह, ओके क्लियर। तो अब यहीं पर पढ़ लेते हैं, इन द मीन टाइम जेनी एंड जूलियट कम बैक, ये दोनों वापसी आ जाते हैं। गैस्टन एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू बाय द विला एंड हैंड्स ओवर अ चेक टू जूलियट फॉर 200,000 फ्रैंक्स, ठीक है, 200 आएगा यहाँ पे, 200,000 फ्रैंक्स, ठीक है, इतने का चेक वो हैंड ओवर कर देता है जूलियट को। जूलियट गेट्स रेडिली अग्रीड टू द डील, ठीक है, जूलियट को तो लग ही रहा था, वो अपने विला के तो अंडर एस्टिमेट कर ही रही थी, वो तो किसी तरीके से पीछा छुड़ाना चाहती थी, उसने तो विला को मनहूस समझ ही लिया था,
ओके, तो यहाँ पर वो बड़ी इजिली रेडली बड़ी आसानी से राजी हो जाती है इस डील के लिए एंड प्रोमिसेस टू वेकेट द विला द वेरी नेक्स्ट डे, और प्रॉमिस कर देती है कि हाँ तुम्हें बिल्कुल कल विला क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। ओके, जेनी वॉज शॉक टू डिस्कवर अ ग्रेट चेंज इन हर हस्बैंड्स माइंड बट गेट्स हैप्पी। अब जेनी को तो असली हकीकत तो पता नहीं, अब जेनी यहाँ पर अपने हस्बैंड के माइंड में, सोच में एक बड़ा बदलाव देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ओके, समझ नहीं पाती है बदलाव आया क्यों, लेकिन फिर भी शी गेट्स वेरी हैप्पी है कि उसको लग रहा है कि हाँ विला खरीद लिया। इन द एंड एवरीवन इज हैप्पी, अब अंत में सभी लोग हैप्पी हैं। कौन कौन? जूलियट गेट्स द मनी शी वांटेड, जूलियट को 200,000 फ्रैंक्स चाहिए थे, 200,000 फ्रैंक्स, वो उसको मिल जाता है, शी गेट्स हैप्पी। मिसेज ऑलस्मिथ गेट्स द विला, मिसेज ऑलस्मिथ को तो विला खरीदना था, उसने 300,000 फ्रैंक्स में वो विला खरीदा, तो उसको विला मिल गया। ओके, तो शी वॉज ऑल्सो हैप्पी। एंड गैस्टन एंड जेनी आर रिचर बाय 100,000 फ्रैंक्स। ठीक है, और गैस्टन और जेनी को यहाँ पर क्या हुआ कि इनको सीधा सीधा साफ तौर पर, मोटे मोटे तौर पर 200,000 फ्रैंक्स का उसने जूलियट से खरीदा विला, और 300,000 फ्रैंक्स का मिसेज ऑलस्मिथ को बेच दिया, तो सीधा सीधा 100,000 फ्रैंक्स का प्रॉफिट गैस्टन ने कमा लिया इस डील से। ओके, क्लियर? जूलियट सफर्ड अ ग्रेट लॉस दो शी वॉज अनअवेयर ऑफ इट। ओके, अब जूलियट को तो 100,000 फ्रैंक्स का तो लॉस सफर करना पड़ता है, लेकिन वो इस चीज से दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि शी वॉज अनअवेयर, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तक लॉस अगर हो गया और आपको नहीं पता कि वो लॉस हो गया, तो आप मस्त मौला रहते हो। तो यही जूलियट के साथ हुआ। ठीक है, उसको मालूम नहीं है कि गैस्टन ऑलरेडी उसके विला को 300,000 फ्रैंक्स में बेच चुका है। ओके, तो उसको तो 200,000 फ्रैंक्स मिल गए, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। ओके, क्लियर? तो इससे हमें मैसेज क्या मिला? इससे हमें मैसेज ये मिला कि वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट वंस पोजेशन। ठीक है, कि कभी भी एक इंसान को अपनी पोजेशंस, मतलब जो चीजें उसके पास होती हैं, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उनकी वैल्यू को। ओके, क्लियर? जूलियट ने यहाँ पर अपने विला को अंडर एस्टिमेट किया, और उसको यही लग रहा था कि अब तो कितने में भी बेचना पड़ जाए मैं इसको बेच दूंगी, लेकिन फिर भी हार तार के वो पहले कितनी डिमांड रखती है? 250,000 फ्रैंक्स, उसको कम करके सीधा कितने पे आ जाती है? 200,000 फ्रैंक्स। ठीक है, जो उसको मिल जाते हैं, जबकि गैसन कितने में बेच देता है? 300,000 फ्रैंक्स। ओके, क्लियर? और हमें इससे ये भी पता चलता है कि पीपल आर ऑलवेज रेडी टू डिसीव यू, लोग तुम्हें हमेशा धोखा देने के लिए बैठे हुए हैं। यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, आपको अपना केयरफुल रहना है एंड यूज योर ब्रेन्स विट्स, आपको अपनी इंटेलिजेंस ब्रेन्स का क्या करना है? सही उपयोग करना है, और कभी भी अपनी चीजों को, पोजेशंस की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट ना करो। अगर वो थोड़ा सा रुकती, वेट भी करती, इतनी इम्पेशेंट ना होती, राइट, अपने विला को बेचने के लिए, देन शी शुड नॉट हैव सफर्ड दिस मच लॉस, तो उसको इतना लॉस इस विला की सेल से ना सहन करना, बियर करना पड़ता। ओके, क्लियर? आई होप सो अब आपको विला फॉर सेल की जो समरी है वो बिल्कुल क्लियर होगी। अब कोई भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में, आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।